पूजा टिफिन देना। लाई। ये लीजिए। लाओ। अरे श्याम बेटा, ये मेरे पीएफ का चेक है। काफी दिनों से मेरे पास पड़ा हुआ था। इससे पहले कि ये बाउंस हो जाए तू इसे मेरे खाते में डलवा दे बेटा। ठीक है पापा, मैं आज दोपहर में बैंक जाके इसे डिपॉजिट करवा दूंगा। ठीक है बेटा, चलो चलता हूँ मैं। ध्यान से जाना। अब सुनिए, आपको तो मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना ही भूल गई। आपको मेरी वो कॉलेज वाली दोस्त कोमल याद है? अरे वही जिसकी शादी लखनऊ में हुई थी। हाँ याद है, क्यों क्या हुआ उसे? उससे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके ससुर के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। फ्रॉड मतलब? क्या बताऊं पापा, उसके ससुर ने अपने रिटायरमेंट के सारे पैसे अपने अकाउंट में रखे थे। एक दिन एक स्कैमर ने उनका पूरा अकाउंट ही खाली कर दिया। पूरे 12 लाख का नुकसान हो गया उनका। क्या बकवास कर रही हो? ऐसे थोड़ा ना होता है। जरूर उन्होंने कुछ किया होगा, लाइक ओटीपी वगैरह दी होगी किसी को। अब तो मैंने कब बोला कि हवा में उड़ गए पैसे? जरूर ऐसे ही कुछ हुआ होगा। होता भी कैसे ना पापा, उन्हें कौन सा इन सब चीजों की ज्यादा नॉलेज थी। आपको पता है, वो लोग जानबूझ के बूढ़े लोगों को टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्हें इन सब चीजों के बारे में पता नहीं होता, इसलिए उनके साथ आसानी से स्कैम हो जाता है। मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, कहीं आपके साथ भी। खैर छोड़ो, मुझे इससे क्या। आप जाओ दुकान, लेट हो रहोगे, मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। अरे रुक बेटा, तू एक काम कर, ये चेक ना अपने खाते में डिपॉजिट करा ले। बेकार में हमारे साथ कुछ फ्रॉड हो गया तो खामखा लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे पापा क्यों घबरा रहे हो आप? इतना आसान थोड़ा ना होता है बैंक से पैसे चुरा लेना। नहीं नहीं, आज के टाइम में कुछ भी हो सकता है बेटा। और बहू बता रही थी ना कि उसकी सहेली के ससुर के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। अब बेकार में रिस्क क्यों लेना? तू ये चेक अपने ही खाते में डलवा ले। मुझसे तो ज्यादा ही समझदार हो गया है तू। कम से कम इन पैसों का ध्यान तो रख लेगा। ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं इसे अपने खाते में डलवा लूंगा। चल अब तू जा, पहले से ही दुकान के लिए बहुत लेट हो गया है। ठीक है, मैं जाता हूँ फिर। अच्छा सुनिए, रात को दुकान से आते वक्त इमरती और रबड़ी ले आना, मुंह मीठा करने का मन कर रहा है। वो चेक डलवा लिया था अपने अपने अकाउंट में। बोलो ना, से मुंह फुलाए क्यों बैठे हो? तुम्हें शर्म नहीं आई ना, झूठी कहानी बनाते हुए, वो भी अपने ही सगे ससुर के पैसे हड़पने के लिए? वो कहानी भले झूठी थी, लेकिन लोगों के साथ ऐसा असलियत में होता है। अरे पापा के साथ ऐसा ना हो, इसलिए तो मैंने बोला कि अपने अकाउंट में पैसे पड़वा लो। ऐसा है ना कि पापा की चिंता करने का नाटक उन्हीं के सामने करना। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें। अरे पैसों का फ्रॉड होने से ना तुम्हें इस बात का डर था कि कहीं पैसे पापा के अकाउंट में ना पड़ जाएं। लालची औरत। हाँ तो क्या गलत कह रही थी मैं? पापा के अकेले बेटे नहीं हो आप, 2 और हैं, पर सिर्फ लेने के लिए। पिछले 3 सालों से पापा की सेवा कौन कर रहा है? कौन रख रहा है उन्हें अपने साथ? कौन कर रहा है उनकी देखभाल? हम ना। पर जब हिस्सा बंटवारा हुआ था, तब किसी ने भी एक भी पैसा छोड़ा हमारे ऊपर नहीं। अरे घर तक के 3 हिस्से कर दिए थे आपके भाइयों ने। ये भी नहीं सोचा कि पापा को हम लोग रख रहे हैं, कम से कम घर ही हमारे लिए छोड़ देते। अरे यार, छोटी से छोटी चीज बांटी आपके भाइयों ने। और जो आप मुझे लालची औरत बोल रहे हो ना, लालची नहीं, लाचार हूं मैं। क्योंकि पता है मुझे कि अगर वो पैसे पापा के अकाउंट में पड़ गए ना, तो वो भी हो जाएंगे पब्लिक प्रॉपर्टी। उसके भी होंगे 3 हिस्से। फिर आपको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। आए बड़ा मुझे लालची बोलने वाले। हाँ मालूम है मुझे, होंगे इसके भी 3 हिस्से, और होने भी चाहिए। क्यों ना हो, ये पापा के पैसे हैं और पापा के 3 बच्चे हैं, तीनों का हक है उनके इन पैसों पर। और एक बात सुन लो, मैं पापा की सेवा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे पैसे चाहिए। अरे ये फर्ज है मेरा और धर्म भी। उन लोगों ने नहीं रखा पापा को अपने साथ, ये उनका कर्म है और इसका फल भी मिलेगा उन्हें, समझी तुम? तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। अभी तक जो हुआ उससे तुम्हारा पेट नहीं भरा होगा ना। ठीक है, करो जो करना है।
जब सब कुछ हाथ से चला जाएगा ना, तब अकल आएगी तुम्हें, बेवकूफ आदमी। हाँ तो चले जाने दो सब कुछ, चाहिए भी नहीं मुझे मेरे बाप के सिवा कुछ भी। अरे श्याम बेटा, जरा इन कागजों पर साइन कर देना। लो बाबा। अरे साइन करने से पहले पढ़ तो ले एक बार। क्या पापा, जिसकी वजह से इस दुनिया में आया हूँ, अगर उसी के दिए हुए कागज को पढ़ूंगा तो आगे आने वाले जमाने में बाप बेटे के रिश्ते को लोग मजाक समझेंगे। क्या विचार है बेटा। झूठ कहते हैं लोग कि ये कलयुग है। अगर तेरे जैसा बेटा हर बाप के पास हो तो हर युग सतयुग होगा और हर बाप राजा दशरथ। क्या पापा, आप भी ना। ये लो, हो गया साइन। इन्हें तू ही रख बेटा, ये एक प्रॉपर्टी के कागजात हैं। पहले तेरी मम्मी के नाम थे, अब तेरे नाम है। पापा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपने अभी तक हमसे छुपा के रखी? बेटा, जब तेरी मम्मी और मेरी शादी हुई थी तो हमारी पहली सालगिरह पर मैंने नोएडा में एक छोटा सा प्लॉट खरीदकर उसे गिफ्ट किया था। सोचा था जब हम सारी जिम्मेदारियों से निपट जाएंगे तो हम लोग उस प्लॉट पर एक छोटा सा घर बनाकर अपनी बची कुछ जिंदगी खुशी खुशी बिताएंगे। पर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। तुम लोगों के पैदा होने के बाद हम जिम्मेदारियों में ऐसे फंसे कि ये जवानी कब बुढ़ापे में बदल गई पता ही नहीं चला। और फिर एक दिन तेरी मम्मी भी मेरा साथ छोड़कर इस दुनिया से चली गई। एक बार को सोचा था कि बाकी चीजों की तरह इसे भी तुम लोगों में बांट दूं, लेकिन तुम्हारे भाइयों का बर्ताव देखकर उन्हें इसे देने का मन नहीं किया। पर अब खुशी खुशी ये मैं तुझे दे रहा हूं, क्योंकि ये जगह हम दोनों ने खुश रहने के लिए खरीदी थी। इस जगह पर ना सही, पर मैं तेरे साथ बहुत खुश हूं बेटा। और अगर आज तेरी मम्मी जिंदा होती तो खुशी खुशी मुझे यही करने को कहती। इसीलिए आज से ये जगह तेरी हुई। और जो सपना मैं तेरी मम्मी के साथ पूरा न कर सका, वो तू बहू के साथ जरूर पूरा करना, जरूर करना बेटे।